माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बताइए आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। मात्र और 3 महीना परीक्षा बचा है, ठीक ना। जो भी कीजिएगा रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। मैं आप लोगों को आज हिंदी का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कवि रसखान जी हैं, ठीक ना। और इसमें 2 पद हैं, लेकिन पद नहीं, इसमें रसखान जी छंद में सिद्ध थे, ठीक ना। छोटा छंद होता है, सवया छंद होता है। तो आपको कविता पढ़ाने से पहले कुछ कवि परिचय बता दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट पक्का कीजिएगा, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए या अच्छे समझ में आए वो भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो इसमें कविता है आपका 2 छंद है। जो पहला छंद है सोठा छंद से लिया गया है, और दूसरा छंद जो है सवया छंद से। पहला जो पदों किस छंद से है? सोठा छंद से। और दूसरा जो छंद है सवया छंद से आप रसखान जी लिखे हैं। देखिए, कवि परिचय आपको बता दें कि रसखान जी एक मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि, कृष्ण भक्त हैं लेकिन मुस्लिम हैं, कि जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। देखिए, माने इनका जीवन के बारे में, कब जन्म हुआ, ये सब कहाँ के हैं, ये माने कोई क्लियर पता नहीं है। लेकिन जो इनकी एक ग्रंथ है, किसकी? रसखान जी की ग्रंथ है प्रेम वाटिका, 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी। यह संकेत माने से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। देखिए, इनका हम कुछ विद्वानों द्वारा जन्म बताएंगे कब हुआ था, लेकिन इनका क्लियर नहीं मिलता है। ये इनके जो एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, इससे पता 1610 में प्रकाशित हुआ था। इससे पता चलता है कि कहाँ के थे? दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और जो इनका रचना जो कर रहे थे उसका समय था जहांगीर का राजकाल था। और जब दिल्ली पर मुगलों का, कहाँ पर? दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, तो क्या हुए? पठान वंश पराजित हो गया और दिल्ली छोड़कर वृंदावन ब्रजभूमि भाग गया, ठीक ना। और नीचे हम आपको बताएंगे जन्म कब हुआ, विद्वानों के अनुसार माना गया है। और इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म से बड़े गहन संस्कार हैं, ठीक ना। वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार हैं इनमें थे, ठीक ना। यह भी अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी जानते हैं आप लोग क्या होता है? रसिक प्रेमी रोमांटिक लव होता है, ठीक ना। अंग्रेजी में रोमांटिक लव भी थे, रसिक प्रेमी थे, रहे होंगे, ठीक ना। इनके रचनाओं से पता चलता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। देखिए, बात और याद रखिएगा, जो ऊपर हमें बताए हैं, कभी कोई क्वेश्चन आता है कौन से कवि दिल्ली से भाग खड़े हुए, तो याद रखिएगा रसखान जी, ठीक ना। और फिर से पूछता है कि कौन मुस्लिम कवि हैं जो कृष्ण भक्त हैं, तो रसखान जी हैं, ठीक ना। और आपको बता दें इनके गुरु, जो पुष्टि मार्ग दीक्षा होती है ना, गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। जो भगवान को कैसे याद करते, कैसे पूजा करते, सब दीक्षा होता है। तो गोस्वामी मैंने मान लीजिए इनका गुरु कौन थे, तो गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। इनके कितने ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। कितने ग्रंथ हैं? 2, याद रखिएगा, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। देखिए, प्रेम वाटिका में प्रेम के बारे में दोहे लिखे गए हैं, प्रेम के बारे में समझाए गए हैं, प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं आपको लिखा है ना। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, प्रेम के दोहे लिखे गए हैं। और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। और सुजान जो रसखान है, इसमें कृष्ण भक्ति से संबंधी रचना है। और इनका याद रखिएगा कि जो इनकी कविता की भाषा थी लिखने की, वो ब्रज भाषा थी। किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी। आपको बताएं कि प्रस्तुत पाठ में 2 छंद हैं। प्रस्तुत पाठ में कितने छंद हैं? 2 छंद। जो पहला है सोठा छंद से लिया गया है, और दूसरा जो है सवया छंद से लिया गया है। और याद रखिएगा मेन वीवीआई क्वेश्चन कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवया छंद में, ठीक ना। रसखान सवया छंद में सिद्ध थे। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो ऑप्शन खोज के मारिएगा सवया छंद, ठीक ना। और देखिए, इनकी जो रचना थी कृष्ण, पहली बात तो सोचने की मुस्लिम होकर
कृष्ण के भक्त थे। तो इन्हीं के रचनाओं से मोहित होके, जो नीचे लिखे हैं ना, कि इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी, माने इन जो मुसलमान हैं, रसखान जी को बोले भारतेंदु हरिश्चंद्र कि इन जो मुसलमान हैं कौन, रसखान जी, उस पर कोटिन, कोटिन मतलब करोड़ों हिंदू वारी, माने जितना कृष्ण का भक्ति लीन है, इतना करोड़ों हिंदू अगर मिल के जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे जितना ही किए हैं। ये बात हम नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोले थे, ठीक ना। और देखिए नहीं बताया ना, विद्वानों के अनुसार मानना है, बहुत से पढ़े तो मिला, विद्वानों के अनुसार माना गया है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में पिहानी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले में स्थित एक नगर में हुआ था। इन विद्वानों का मानना है ग्रंथ के अनुसार इनका कि इनका जन्म जो हुआ था 1548 ईस्वी में पिहानी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले में स्थित एक नगर में हुआ था, ठीक ना। इसको याद रखिए, कभी कोई ना जाने आ सकता है क्वेश्चन। देखिए आपको कविता पढ़ाने से कुछ कविता परिचय बता दूं। देखिए कविता परिचय में दो इसमें छंद है, पहला आपको बताएं छोटा छंद से, दूसरा है सवय छंद से। पहला में जो छंद है छोटा छंद से लिखे हैं रसखान जी, इसमें प्रेम के बारे में, कृष्ण और राधा के युगल प्रेम को बताए हैं, अपने हृदय रूपी से व्यक्त किए हैं। और जो दूसरा छंद है सवय छंद, उसमें आपको कवि ब्रजभूमि वृंदावन के बारे में बताए हैं, उन्हीं को हम आपको कविता में बताएंगे। देखिए जो पहला छंद है ना, सोठा छंद, जो प्रेम ऐनी सी राधिका, ऐनी का आप लोग अर्थ जानते हैं, ऐनी का अर्थ होता है खजाना, ठीक ना। प्रेम ऐनी सी राधिका, प्रेम के खजाना कौन है, राधिका जी। रसखान जी बोलते हैं प्रेम ऐनी सी राधिका, प्रेम के खजाना है राधिका जी। प्रेम बरन नंद नंद, अब प्रेम के रंग मान लीजिए, घर मान लीजिए, वर्ण मान लीजिए, प्रेम के वर्ण नंद नंद। नंद देखो, नंद एक पिताजी का नाम है, कृष्ण जी का एवं नंद कृष्ण भगवान है, ठीक है, नंद नंद लिखा है ना। प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद, प्रेम के खजाना अगर राधिका जी हैं तो प्रेम के रंग कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। अगर मान लीजिए घर में रखा कोई खजाना है तो घर मान लीजिए कृष्ण को, और खजाना मान लीजिए राधिका जी को, तो ही वह कि प्रेम की खजाना राधिका जी हैं तो प्रेम के वरण नंद नंद, प्रेम के स्वरूप चाहे रंग कौन है, तो कृष्ण जी हैं। पहला लाइन समझे, पहला लाइन का अर्थ होगा प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदन, प्रेम के खजाना अगर राधिका जी हैं तो प्रेम का घर मान लीजिए, रंग मान लीजिए कौन है, कृष्ण जी हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका, जैसे प्रेम वाटिका किसको बोलेंगे भाई, बगीचा होता है, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ होता है सर। प्रेम का वाटिका क्या होता है, जो बच्चों ही पृथ्वी है ना, इस पर जितने लोग रहे हैं सब प्रेम की वाटिका में रहते हैं। तो प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, थोड़ा द्वंद में टाइपिंग करवा गया है, उससे दिक्कत नहीं है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, जैसे मान लीजिए कि प्रेम वाटिका जो संसार है, इसमें प्रेम को, प्यार को देखभाल करने वाले कौन है, दो, तो राधा और कृष्ण जी हैं। तो उसी को बोल रहे हैं कि प्रेम के बगीचा को देखभाल करने वाले, जैसे मान लीजिए कि पौधा है, बगीचा, उसका देखा माली होता है ना, सिंचाई करने के लिए, देखभाल करने के लिए। उसी तरह जो इस संसार है, इसमें प्रेम के देखभाल करने वाले, सुरक्षा करने वाले कौन है, तो श्री कृष्ण और राधा जी हैं, ठीक ना। अब देखिए रसखान जी अपने आप को बोल रहे हैं, मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने ना है। क्या बात बोल रहे हैं कि मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने ना है। मोहन किसको, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं रसखान जी, कि जब से मेरी आँख श्री कृष्ण जी को देखी है तब से अपनी आँख अपना नहीं रह गई है, ठीक ना। मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने ना ही। मोहन मैंने जब से रसखान जी बोल रहे अपने आप को कि जब से मेरी दृग मुझे नज़र, आँख, जब से मेरी आँख, दृष्टि मान लीजिए किसको, श्री कृष्ण जी को देखी हो, जब से मेरी आँख अपनी नहीं रह गई है। जैसे ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे। जैसे मान लीजिए बता रहे हैं रसखान जी के, वैसे मैंने दृग नज़र, जब से हम श्री कृष्ण जी को देखे हैं तब तक नज़र मेरी अब अपनी नहीं रह गई है। जैसे कि
धनुष से कोई बाण छूट जाता है फिर दोबारा वो आता नहीं है। उसी प्रकार अपने आप को कौन बोल रहे हैं? रसखान जी की जब से मैंने श्री कृष्ण जी को देख लिया अपनी नज़र हमारा नहीं रह गया, दृष्टि नज़र मेरा आँख लग रहा है कि उन्हीं में घुस गया, समा गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार मान लीजिए कि धनुष से बाण छूट जाता है फिर आता नहीं है। अब देखिए, मोह मन मानिक ले गया चित्ते चोर नंद, मेरा मन माया सब चुरा के कौन ले गया? नंद के नंद, मैंने नंद के नंद मतलब श्री कृष्ण भगवान। नंद पिताजी का नाम है, एक नंद कृष्ण जी का दिया है ना। मोह मन मानिक ले गया चित्ते चोर नंद, मेरे मन को चित्त को सब चुरा के कौन ले गए? श्री कृष्ण जी ले गए। अब बे मैं क्या करूं? अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के बंद, मेरा मन मेरा ही नहीं रह गया है, मेरा मन चित्त सोल सब कुछ चुरा कर ले गए श्री कृष्ण जी। अब मैं बहुत फिर में फंस गया हूँ कि मैं अब क्या करूँ। देखिए फिर नीचे है प्रीतम नंद किशोर, देखिए प्रीतम नंद किशोर दोनों से कृष्ण जी का है। प्रीतम नंद किशोर, रसखान जी बोल रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते ननियो लगो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। देखिए प्रीतम भी नंद किशोर भी श्री कृष्ण जी को ही बोल रहे हैं रसखान जी कि जिस दिन से जा दिन थे ना, जिस दिन से नैन मेरी आँख किससे लग गया है? श्री कृष्ण जी से। ठीक ना, आपको भी लगा है किसी से नज़र लगा होगा तो पता ही होगा। ठीक ना, प्रीतम नंद किशोर जा दिन थे नैनियों लगे हो, तो जिस दिन से श्री कृष्ण जी से मेरा नज़र मिल गया है उस दिन से मेरा पाँव चित्तोर सब कुछ मैंने उन्हीं का हो गया। मेरे पलक आँख की पलक नहीं गिर रही है, बस उन्हीं को देख रही है हमेशा। कौन बोल रहे हैं? रसखान जी। सोचिए कितना उनको प्रेम था श्री कृष्ण जी से। आपको भी प्रेम होगा, ठीक ना। भगवान से प्रेम होगा तो कोई भी भगवान से प्रेम होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इनका दूसरा जो था सवैया छंद से, करिल के कुंजन ऊपर वारो, ठीक ना, बस 4 लाइन का सवैया छंद का। ठीक ना, या लखुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पूरी के ताजी डालो। रसखान जी बोल रहे हैं अपने आप को, या लकुठी अरु कमरिया पर आती हूँ पूर के राजी डारो, 8 हूँ सीधी 9 निधि के सुखनंद के गाय चराई बिसारो। कहते हैं कि जो लकुटी होता है ना गाय चराने वाला, कृष्ण जी का बोल रहे हैं। लकुटी माने होता है लाठी, कमरिया माने कम्बल होगा, कमरिया माने कम्बल। जिस प्रकार जिसे श्री कृष्ण जी के लाठी कंबल जो तीनों राज क्या होता है, या लकुटी अरु कमरिया पर आती हूँ पुर के ताजी डारो। रसखान जी मैंने कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का लाठी एवं कंबल तीनों राज अगर मुझे मिल जाएगा तीनों राज त्याग कर दूंगा। बोल रहे हैं रसखान जी कि अगर मुझे कृष्ण जी का लाठी मिल जाए, कमरिया कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोग का राज त्याग कर दूंगा। 8 हूँ सीधी 9 निधि के सुख नंद के गाय चराई, और मुझे नंद बाबा की, नंद उनके पिताजी के, कृष्ण जी के पिताजी नंद, अगर नंद जी की मुझे गाय चराने के लिए मिल जाएगी तो 8 हूँ सीधी 9 निधि की सबका सुख त्याग कर दूंगा, कोई इसमें सोचूंगा नहीं। देखिए फिर से समझ लीजिए कि या लकुठी अरु कमरिया पर आती हूँ पुर की राजी डारो। श्री कृष्ण जी का मुझे लाठी और कंबल मिल जाएगा तो मैं तीनों लोक का राज त्याग दूंगा, वो भी मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा अगर इनकी लाठी और कंबल मुझे मिल जाती है तो। फिर नीचे कहते हैं 8 हूँ सीधे 9 निधि का सुख, 8 हो सीधी 9 निधि का सुख, अगर मुझे गाय चराने को नंद बाबा की अगर गाय चराने को मिल जाए तो सभी खुशी खुशी से त्याग दूंगा। रसखानी कबो इन आँखी सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखानी कबो इन आँखी सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कभी कहना है कि जब से मेरी आँखें, किसकी आँखें? रसखान जी की आँखें, जब से मेरी आँखें कहाँ की? ब्रज वृंदावन की भूमि पे वन देखी है, तड़ाग देखी है, हजारों मैंने कितना, अगर मान लीजिए वन बाग तड़ाग होता है, तालाब हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब जब से मेरी वहाँ की आंखें देखी है, अगर हमको वहाँ रहने को मिल जाए, सुन लीजिए, रसखानी कबो आखिन सब ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो,
कोटि करो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। अगर मुझे वहाँ रहने के लिए मिल जाए, जब से मेरी आंख देखे, अगर वहाँ रहने के लिए मिल जाए तो मैं हजारों घर, हजारों धाम सब क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा, उसी के ऊपर निछावर अपना ज़िंदगी बिता दूंगा। तो वहीं बोल रहे हैं दास खान जी कि जब से मेरी आँख ब्रज भूमि के वन बाग तड़ाक सब कुछ देखिए, अगर मुझे वहाँ रहने के लिए सुख मिल जाए, श्री कृष्ण जी का परमिशन मिल जाए मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा, कितनों भी मुझे महल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, किसी का धाम मिल जाए, इंद्र कलदौत में इंद्र होता है, इंद्र भगवान का भी धाम मिल जाए, सब मैं त्याग कर वहीं पर रहने के लिए अपना स्वीकार करूँगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रश्न उत्तर सब रहेगा।